ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और अब क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम का सफ़र अब कहां तक जारी है। ये तो पहला ग्रुप है जिसमें हमने पहले इंग्लैंड से शिकस्त खाई। अब दूसरा मैच हमारा आसान है स्कॉटलैंड के खिलाफ। अब देखते हैं कि उस मैच में क्या होगा। लेकिन मैं गज़ल प्रिसाइसली बात करना चाहूँगा एक और इशू की, जो कि T20 वर्ल्ड कप का इशू है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसने 7 फ़रवरी को स्टार्ट होना है, उस हवाले से अब अभी तक मामलात हल नहीं हो सके बांग्लादेश के। और बांग्लादेश के मामलात अगर हल ना हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक धमकी दी है, और वो धमकी पाकिस्तान के मोतबर चैनल्स ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने रिपोर्ट की। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आती है ना, ये बेसिकली पैगाम देना होता है सरहद पार के। अगर आपने बांग्लादेश को वो वेन्यूज़ ना दिए जो बांग्लादेश मांग रहा है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। अगर बांग्लादेश को वो ना मिला जो बांग्लादेश चाहता है, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। तो तकरीबन 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ आई बॉल्स पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक हिस्टोरिकल क्रिकेट के हवाले से खिदमात भी हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपको फिर इस वर्ल्ड कप में होती हुई नजर नहीं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ुहैब अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। टू स्टार्ट विद, जिस तरह से हसनैन ने बात की, इधर से शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान भी नजरसानी करेगा अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है कि ये कोई दबाव है या फिर इस तरह की कोई स्ट्रेटजी होगी? आईसीसी इवेंट्स में देखें, जब भी वर्ल्ड कप आता है तो आपको इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स दिखाई देती है। पहले उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया, और जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि आपके साथ भी रिएक्शन आएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ ऐसा ही सिलसिला पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से भी किया गया, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फर्म स्टांस बाय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कि भाई हमें हमारे वेन्यूज को चेंज किया जाए, हम इंडिया जाकर खेलना नहीं चाहते। और जिस तरह आपने जिक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो यकीनन यहाँ पर हमारा स्टांस लेना, हमारा यहाँ पर फर्म स्टांस लेना, और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वी विल बायकॉट वर्ल्ड कप, ये एक स्टांस लेना बहुत जरूरी था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश वो पहले क्रिकेट बोर्ड नहीं जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। इंडिया की तरफ से पहले स्टांस लिया गया, उन्होंने यहाँ पर आकर खेलने से इनकार किया। आईसीसी ने उनको फेवर दी और उनके जो रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूवल देकर वेन्यूज को चेंज किया। और अगर उनके लिए किया जा सकता है तो आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए भी करना चाहिए, टू मेक इट फर्म एंड स्मूथ। क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है, जैसे हसनैन ने कहा कि ये 1, 2, 3 या 10 या 1000 लोग नहीं, लाखों और करोड़ों लोग इसका इंतजार करते हैं। आई बॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स इन्वॉल्व होती हैं, तो प्रेशर तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर लाजमी है। अच्छा ज़ुहैब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बड़ी टीम जब पाकिस्तान टीम भेजती हैं, C-D लेवल की टीम भेजती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और वो मुकाबला एक तरफ पैसे कमाता है और बाकी तमाम तर मुकाबले दूसरी तरफ उस मुकाबले जितने पैसे नहीं कमा सकते। सो ये जो बात है सरहद पार पहुंचेगी, कहीं ना कहीं से इसको पहुंचाने की कोशिश की गई है कि भारतीय मीडिया में भी ये चीज़ें रिपोर्ट हों, तो क्या वो भारत की जो अकड़ है उसमें कमी आएगी और वो बांग्लादेश को वो देंगे जो बांग्लादेश मांग रहा है? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी है, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। जिस तरह आपने कहा ना कि ये पाकिस्तान का स्टांस लेना ये बहुत वैल्यू रखता है। उसकी वजह ये कि चाहे हमारी परफॉर्मेंसेस उतनी खास मौजूद ना हो, लेकिन अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच की सिंगल स्पॉन्सरशिप या व्यूअरशिप की वजह से जो अर्निंग क्रिएट की आईसीसी ने, वो इक्वलेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप है। तो जब इतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इकोनॉमी के जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे किसी भी मैच में, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को तो चूंकि दुनिया बेतहाशा देखती है, तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान स्टांस लेगा तो इंडिया को, इसे अंडर प्रेशर नहीं कहूंगा, बट आई थिंक सिचुएशन को डिसॉल्व करने के लिए राइट डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप या आने वाले कुछ मैचेस के लिए नहीं, आप अगर 1 या 2 साल इन फ्यूचर देखें तो एशिया में बहुत सी क्रिकेट होने वाली है जहां पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो। अगर आप सियासत को क्रिकेट में लेकर आएंगे, और मैं इसका सारे का सारा इल्जाम इंडियन क्रिकेट को दूंगा क्योंकि उस क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये स्टेप लिया। मैंने पहले भी कहा, अगर आप स्टेप लेंगे तो उसका रिएक्शन भी आएगा, और वो रिएक्शन सिर्फ ये प्रोटेस्ट की जरूरत में नहीं होगा, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा ज़ुहैब, आपसे सवाल गजल करेंगी, यकीनी तौर पे आप ये सल के मुताबिक सवाल करेंगे, लेकिन अब एक अपडेट देनी है, वो मैं देता चलूँ ज़ुहैब आपको भी कि मैं ख्याल आप तो अभी शो में आए और आपको ये पता होगा कि 9, सवा 9 बजे के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ऑक्शन का। अब इस ऑक्शन में 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कि आपको भी बताना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ। फ्रेंचाइज में रिटेन मैक्सिमम 4 players
लिमिटेड टू 1 प्लेयर पर कैटेगरी. सो एक कैटेगरी के 4 प्लेयर्स, हर कैटेगरी में से एक प्लेयर जो फ्रेंचाइज है वो रिटेन कर सकती है. न्यू फ्रेंचाइजेस विल बी अलाउड टू सिलेक्ट एंड रिटेन 4 प्लेयर्स फ्रॉम द अवेलेबल प्लेयर पूल प्रायर टू द ऑक्शन. सो जो अवेलेबल प्लेयर पूल होगा उसमें से 4 प्लेयर न्यू फ्रेंचाइजेस करेंगी. एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, RTM जो कि ख़त्म हो चुका है. रेगुलेशंस रिलेटेड टू मेंटर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स एंड राइट टू मैच हैव बीन abolished. अच्छा जी, फिर आखिरी जो 2 पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है कि ईच फ्रेंचाइज विल बी अलाउड 1 डायरेक्ट साइनिंग्स ऑफ ए फॉरेन प्लेयर हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन HBL PSL X. सो X से पहले जिस भी फॉरेन प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो डायरेक्ट साइनिंग भी होगी. एंड द प्लेयर्स सैलरी कैप हैज बीन इंक्रीज्ड टू US 1.6 मिलियन पर फ्रेंचाइज. दैट इज अ ह्यूज. 44 करोड़ पे आपकी जेब में होंगे हर फ्रेंचाइज. अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये रिस्की है या फिर बेहतर समझ रहे हैं आप इसको? देखिए, आई थिंक लाहौर कलंदर्स वाज द वन जो थोड़ा इसके खिलाफ जा रही थी, और उन्होंने एक दो पब्लिक स्टेटमेंट में भी दिया कि जब जर्नलिस्ट उनसे सवाल किया उन्होंने कहा आपको कैसा लगता है अगर आपकी बोली लगी जाए. बट जगह आप प्रोफेशनली देखते हैं तो ऑक्शन इज समथिंग के ठीक है, 3-4 की रिटेंशन आपके पास मौजूद है. कैटेगरीज डिफरेंट है, वो अंडर द टेबल भी डिस्कशंस हो जाती हैं. जहां फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं वहां आपको सेटल डाउन भी करना पड़ता है. लेकिन चूंकि 2 नई टीम इन्वॉल्व हैं तो उनके पास फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू पिक द राइट प्लेयर्स. आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, ना सिर्फ पाकिस्तान के डोमेस्टिक और लोकल प्लेयर्स के साथ बल्कि इंटरनेशनल बड़े स्टार्स भी आपको साइन अप करने हैं. तो आई थिंक ये डिसीजन आने वाले जो अब ये नेक्स्ट PSL वर्जन है उसमें और उससे आने वाले 1-2 और वर्जन में भी बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग फैक्टर क्रिएट होगा, क्योंकि टीमें शफल होंगी. जो एक फिक्स कॉम्बिनेशन चलता आ रहा था स्पेशली 2-3 टीम्स का, जिसकी वजह से उनकी ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन भी है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, उनको इंपैक्ट जरूर होगा. लेकिन नई आने वाली टीमें बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि अंडरडॉग्स होंगी, उनका बैलेंस भी अच्छा होगा. तो आई थिंक जब इतना पैसा लगाकर किसी ने टीम बाय की है, जो नई 2 टीम्स आई हैं, आई थिंक उन्होंने जो प्रेशर क्रिएट किया है वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिसीजन लेना पड़ा उनकी फेवर में. बिल्कुल ऐसी. अच्छा जोएब, मुझे